हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS 1 का चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ अवर इमोशनल वर्ल्ड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अवर इमोशनल वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम है। इमोशन यानी कि क्या? एक्सप्रेशंस, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस और सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटमेंट और बहुत सारे इमोशंस होते हैं। वो अभी हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन नेचर हैज़ मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री, एट अदर टाइम्स ही इज़ रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव ईजिली। ह्यूमन नेचर, इंसान का नेचर जो है, इंसान का बिहेवियर जो है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी एक इंसान, कभी व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो कभी वो सभी को माफ़ करने में और सबको भूल जाने में सही समझता है। एट टाइम्स ही इज़ जेलस, एट टाइम्स ही इज़ लविंग। कभी वो दूसरों की सफलता से या दूसरों से जलता है तो कभी वो प्यार करने लगता है। Sometimes he acts selfishly, but sometimes he is willing to make a sacrifice for others and come forward to help. कभी वो सेल्फिश यानी कि अपने बारे में ही सोचता है तो कभी वो सबके लिए हेल्प करने के लिए आगे आता है, बलिदान देता है। एंगर, जॉय, सॉरो, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, फियर एट्सेट्रा आर ऑल इमोशंस। एंगर यानी कि गुस्सा, जॉय यानी कि खुशी, सॉरो यानी कि दुख, शोक मनाना, जेलसी यानी कि जलना और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि अफसोस। किसी से हम उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद का सफल नहीं होती है, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। फियर यानी कि डर और बहुत सारे इमोशंस होते हैं। Coping with emotions. Just as man is able to think, he is also emotional. जैसे ही मैन यानी कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो सोचने की क्षमता रखता है, सोचने की कैपेसिटी है उसमें, इसलिए वो इमोशनल है। वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अवर थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे थॉट्स यानी कि हम जो सोचते हैं और हमारे इमोशंस में, भावनाओं में हमें बैलेंस रखना चाहिए। When someone hurts us, we feel sad. This is natural. However, we should know how bad to feel about it. जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें बहुत उदासी महसूस होता है। तो ये एक नेचुरल है, ये होता है सभी के साथ। पर हमें ये सोचना चाहिए कि उस बात पर कितना उदास होना चाहिए। If someone does something wrong, we get angry. However, we must not lose our temper. अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें गुस्सा आता है, बट हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। इट इज़ नेचुरल टू डिज़ायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी फॉर इट। ये एक स्वाभाविक है कि हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम विश मांगते जाएं, हमें लालची नहीं होना चाहिए। इफ़ वी थिंक प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस। अगर हम सही से सोचेंगे तो हमें अपनी भावनाओं को, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट involves coping with your emotions, being able to control them and expressing them in a reasonable manner. हमें अपनी लाइफ में इमोशंस को, भावनाओं को, कभी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कभी ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए, ना कभी ज़्यादा गुस्सा और ना कभी ज़्यादा डर होना चाहिए। हमें सभी चीज़ों में एक प्रॉपर मैनर यानी कि प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए। When we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced, our ability to understand others increases and
वी कैन ओवरकम एडवर्स कंडीशंस। जब हम सीख जाएं अपने इमोशंस के साथ बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी और हमारा समझने का तरीका भी बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा और एक समझदार इंसान की तरह हो जाएगा। और हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बुरी कंडीशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देन वी बिकम फ्री फ्रॉम फॉल्ट सच एज ब्लेमिंग अदर्स unnecessarily, calling them names and not being able to tolerate with their success। तभी हम फ्री हो जाएंगे इन फॉल्ट्स, इन तकलीफ़ से हम आज़ाद हो जाएंगे। जैसे कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिना किसी वजह और उनका नाम लेना, बार बार उनसे जलना, तब इनसे जलना, वो सक्सेसफुल है तो हमको उनसे तकलीफ़ होना, ये सब से तकलीफ़ों से हम छूट जाएंगे, इनसे हम आज़ाद हो जाएंगे। वी बिकम हैप्पी, एक सेकेंड, यस, वी बिकम हैप्पी एंड आवर एबिलिटी टू रिलेट टू अदर इम्प्रूव्स। हम फिर हैप्पी हो जाते हैं और हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। वी लर्न नॉट टू बी स्टबॉर्न, हमें ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। एंगर इज़ एन इमोशन जस्ट लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस। एंगर, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जैसे इसमें हैप्पीनेस भी होती है या फिर सैडनेस भी होती है, खुशी और उदासी दोनों इसमें होती है। ऑल ऑफ अस गेट एंग्री अबाउट समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम कभी भी, हमारे साथ हम सभी गुस्सा होते हैं किसी कारण की वजह से, किसी भी वजह से। वी गेट एंग्री इफ समथिंग डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर विशेस और इफ़ वी आर इंसल्टेड। हम गुस्से में आते हैं जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या फिर हम जब बेइज्जत हो जाते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाती है। सिमिलरली वी ऑल्सो गेट एंग्री इफ़ वी सी समवन बीइंग इल ट्रीटेड। हम गुस्सा तब भी हो जाते हैं जब किसी को हम गंदी तरह से बिहेव करते देखते हैं, भेदभाव करते देखते हैं। इफ़ वी गेट एंग्री वेरी ऑफन और इफ़ वी कैनॉट कंट्रोल आवर एंगर, इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी एंड आवर माइंड। अगर हम बहुत एंग्री जल्दी हो जाते हैं और हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे गलत इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी, हमारे शरीर और हमारे दिमाग में पड़ सकता है। वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबॉर्न। हम धीरे धीरे अजीब तरीके के इंसान बन जाते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं। आवर एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग डिक्रीजेस एंड वी हर्ट अदर्स। हमारा एटीट्यूड जो होता है सभी के साथ एडजस्टमेंट के बजाय कोऑपरेशन वाली जो फीलिंग है, एडजस्टमेंट वाली जो फीलिंग है वो कम हो जाती है और हम लोग दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करना शुरू कर देते हैं। वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज हेडेक्स, लॉस ऑफ स्लीप एंड डलनेस। हम तकलीफ़ों को फेस करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द और नींद कम होने लगती है और हमें कमज़ोरी महसूस होती है। Awareness of our own flaws. Children are often heard to say, "My handwriting is beautiful. I am good at maths. I like science or I like poetry." हम लोगों ने बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है, मैं मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, मुझे साइंस सब्जेक्ट बहुत पसंद है या फिर मुझे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है। This means that people likes and dislikes and capabilities can be different. इसका ये मतलब है कि लोग पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ यानी कि उनकी क्षमता, कैपेसिटी डिफरेंट होती है। Just as we gradually understand what we can do, we must also understand what we are not able to do. ये हम ग्रेजुअली समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और दैट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर नॉट। और हमको ये मालूम है, हम समझ सकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वी मे बी गुड एट सम सब्जेक्ट, आर्ट और स्पोर्ट एज जस्ट एज बैड एट अनदर।
हम किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी आर्ट या किसी स्पोर्ट में अच्छे होते हैं, तो कोई इसमें इन जिन जिन कलाओं में हम अच्छे होते हैं तो कोई और इन कलाओं में अच्छा नहीं होता। वी मस्ट नो आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन देम। हमें अपनी इन कमियों को समझना चाहिए और हमारे टैलेंट्स को भी समझना चाहिए ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। जस्ट बिकॉज वी आर अनेबल टू डू समथिंग, इट डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग टू एक्सेल एट वॉट वी कैन डू। जस्ट बिकॉज हम वो काम नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने कोशिश करना रोक दिया है कि जो हम नहीं कर सकते। यस, वी कैन चेंज। नो पर्सन इज़ एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं है तो कोई भी पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ इन आवर फ्रेंड्स फर्स्ट। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स में गुड क्वालिटीज़ और हमारे फ्रेंड्स में पहले गुड क्वालिटीज़ क्या है, उसके बाद हमें उनकी बैड क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट रिड ऑफ आवर फ्लॉज। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि हम अपनी कमियों को ख़त्म कर सकें, जो हमारे में जो बैड क्वालिटीज़ हैं उन्हें ख़त्म कर सकें और हेल्प करके अच्छी क्वालिटी बना दें हम। इफ़ वी स्पीक अबाउट आवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट्स, इट विल बी टू आवर एडवांटेज। जैसे हम अपनी टैलेंट्स, हम अपनी खूबियों के बारे में एकदम खुले तरीके की बात करते हैं, खुल के बात करते हैं अपनी खूबियों को लेकर, उसी तरह अगर हम अपनी कमियों को लेकर खुल के बात करें तो हमारे लिए एक एडवांटेज, हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। ओके, वंस वी नो दैट द फ्लॉज इन आवर नेचर वी मस्ट ट्राई टू करेक्ट देम आवरसेल्व्स। बस हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपनी कमियों को कैसे करेक्ट करें। नेहा टॉक्स द मोस्ट इन अ ग्रुप। नेहा अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा बातें करती है। हर फ्रेंड्स बिगिन टू अवॉइड हर सिंस दे नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक। उसके दोस्तों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया जब से उसने किसी को बात करने का मौका नहीं दिया। नेहा रियलाइज दिस। नेहा ने इसको महसूस किया। देन शी बिगिन टू वॉच आउट हाउ मच शी स्पोक। बाद में उसने अपने आप को परखा, अपने आप को चेक किया कि वो कितना बात करती है। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स हरसेल्फ, स्टॉप मी इफ़ आई टॉक टू मच। उसने अपनी दोस्तों को खुद बोला कि मुझे रोको अगर मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। ग्रेजुअली नेहा बिगेन टू लिसन टू अदर्स एंड ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हर ओन बिहेवियर। इसके बाद से नेहा अपने खुद के नेचर में, अपने बिहेवियर में चेंज लाना उसने शुरू कर दिया और उसने दूसरों को सुना, अब दूसरों को भी सुना। ओके, aspects of our nature that bother us and others can be changed. However, we ourselves must try hard to change them. Otherwise, these aspects may take the shape of flaws in our personality. Aspects, हमारे नेचर के एस्पेक्ट्स, यानी कि हमारे नेचर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं, जो हमें बदलना है जिन्हें। और हालांकि वो however we ourselves must try hard to change them. हालांकि हम उन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा सख्त कोशिश करते हैं, पर नहीं तो ये एस्पेक्ट्स, ये जो हमारे नेचर में जो है प्रॉब्लम्स है, वो एक जो फ्लॉज यानी कि कमियों की तकलीफ़, मतलब डिसएडवांटेजेस, यस, हमारे नेचर में डिसएडवांटेजेस का पर्सनालिटी बना देंगी। ओके, तो चलिए इतना ही था इस चैप्टर में। अब मैं आपको व्हाट वी हैव लर्न बता देता हूँ, क्या है हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट इज़ इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए।
देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अवर थॉट्स एंड इमोशंस। एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए हमारे थॉट्स, हमारे सोच थिंकिंग में, हमारे विचारों में और हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में। सेकेंड पॉइंट इज़ एंगर मस्ट बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अवर माइंड एंड बॉडी। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो गुस्सा है उसे हमको काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उससे हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में तकलीफ़ें होंगी। थर्ड पॉइंट इज़ वी मस्ट बी अवेयर ऑफ अवर फ्लॉज एज वेल एज अवर टैलेंट्स। हमें अपनी कमियों के बारे में, अपनी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे हम अपनी टैलेंट्स के बारे में जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द लास्ट वन, वी कैन ट्राई टू करेक्ट द फ्लॉज इन अवर नेचर। हमें अपने फ्लॉज को नेचर में उसे करेक्ट करना चाहिए, डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में बदलना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश ढलानी चैनल। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब ढेर सारी कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले लेक्चर वीडियो में, दैट इज़ बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स 21 चैप्टर में EVS 1 के। एंड टिल देन बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो।